हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल समाधान चैनल। डिजिटल समाधान चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पहली क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है क्लास 1, टाइम एंड वर्क से संबंधित यह क्लास होगी। यह क्लास मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे यह फीडबैक दिया है कि यदि क्लासेस स्टार्ट किया जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट पहुंच सकता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्लास को कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक, यह टॉपिक पूछा जाता है मैथमेटिक्स पार्ट से। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है, सिर्फ एसएससी में ही नहीं। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ़ मैन्स दिए हैं आपको, मान लीजिए कुछ व्यक्ति आपको दिए हैं, नंबर ऑफ़ मैन्स दिए हैं। ये व्यक्ति किसी कार्य को मान लीजिए x नंबर ऑफ़ डेज़ में पूरा कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। मान लीजिए इन व्यक्तियों को हमने बढ़ा दिया है, तो यह कार्य कितने डेज़ में कंप्लीट हो सकता है। ऐसे ही एक और वेरिएशन हो जाता है कि इसको यदि हम डिक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ़ मैन को, यानी कि व्यक्तियों को कम कर देते हैं, तब हमें डेज़ निकालने होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार से यदि कार्य हमारा, मान लीजिए कार्य x है, यदि इस कार्य को हमने x से 3x 3 गुना कार्य बढ़ा दिया, अब हमें नंबर ऑफ़ मैन्स कितने रिक्वायरमेंट होगा, कितने हमें ज़रूरत होगी, ये सब इस तरह का वेरिएशन किया जाता है। इन सभी वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आज ही निकल के सामने आया है, यह टॉपिक काफ़ी पहले से निकल के सामने आ चुका है। तो एक बेसिक सा फार्मूला भी इवॉल्व हुआ था। ये बेसिक फार्मूला जो कि आज भी यूज़ में है, यह बेसिक फार्मूला है। देखिए M1 नंबर ऑफ़ मैन, यहाँ पे मैन के बदले वुमेन भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ डेज़ D1, M1 D1 T1 इज़ टाइम इन आवर्स, बट यहाँ आप देखिए W2 इज़ इक्वल टू M2 D2 T2 W1। इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेंगे, तो काफ़ी सारे बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्मूला से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला जो कि मैंने आपको दोबारा से यहाँ लिख दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 16 men दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एक पर्टिकुलर मान लीजिए वर्क है, ये वर्क है, मान लीजिए हमें ईंटें लगानी है, ठीक है, ईंटें हम लगा रहे हैं, ये एक हमारा वर्क है। 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अगर यहाँ पर 16 आदमी होते हैं तो ये लोग मिलके 10 दिन के अंदर इस काम को, ये सारी ईंटें लगा देते हैं। हाउ मैनी मैन, सेकेंड पार्ट इज़ हाउ मैनी मैन, कितने व्यक्ति चाहिए, दे आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days। यहाँ पे हमें x मैन चाहिए और वर्क हमारा 40 days में हमें कंप्लीट करना है। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, M1 D1 T1 W2। इसमें हमें मैन चाहिए और डेज चाहिए। मैन और डेज सिर्फ 2 पैरामीटर्स की आवश्यकता है। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर नहीं चाहिए, इसे आप ओवरलुक कर दीजिए। इस इक्वेशन से हमने निकाल दिया है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। इसको सीधा अप्लाई करते हैं। M1 D1, ये M1 हो गया है, ये D1 हो गया है, इसी प्रकार से ये M2 हो गया है, ये D2 हो गया है। 16 × 10 इज इक्वल टू x × 40। x हमें कैलकुलेट करना है, ये x इज इक्वल टू 16 × 10 डिवाइड बाय 40, नीचे चला गया है, 0 से 0 हमने काट दिया है, 4 से 16, 4 चौक 16, 4, तो 4 मैन इसका आंसर आ गया है। हमें 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है इस कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करने के लिए। ये तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आप इसके पीछे का बेसिक दोबारा से समझिए। 16 व्यक्ति थे, 10 दिन में काम कर रहे थे, व्यक्ति 4 हो गए हैं, मतलब जो लोग हैं अगर कम हो जाएंगे तो स्वाभाविक है, जो लोग कम हो गए हैं स्वाभाविक है
जितने दिन वो पहले ले रहे थे उस काम को करने में, उससे अब इन्हें ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए इन्हें 10 के बदले, अब पहले 10 लग रहे थे, अब 40 दिन, सीधे 30 दिन और फालतू लग गए हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा टाइप देख लेते हैं। इसको हम टाइप 1 कह देते हैं। मान लीजिए टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन, ये टाइप 1 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूला पे आधारित हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर मैन के बदले, मान लीजिए डेज के बदले टाइम अगर आपको आवर्स में दिया होता तो आप यहाँ पे D1 के बदले T1 इस्तेमाल कर लेते। यदि आपको ये कहा जाता कि वर्क, मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, M व्यक्ति कुछ वर्क W कर रहे थे, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, इस वर्क को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता, तो आप इसको और इसको इस्तेमाल करते। यानी कि आवश्यकता के हिसाब से आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उतने पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपके क्वेश्चन में आवश्यकता है। और यही आपका टाइप 1 क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस फॉर्मूला में आप वेरिएशन करके काफ़ी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए टाइप 2 क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन को समझने के लिए, टाइप 2 क्वेश्चंस की मैं एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, आपको बताया जाता है, ए व्यक्ति अ पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को करने के लिए x डेज लेता है। मान लीजिए कुछ सर्टेन डेज x डेज लेता है। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति बी व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए y डेज लेता है। तो क्वेश्चन में आमतौर पे पूछा जाता है a प्लस बी, यदि ये दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं। यह फॉर्मूला एक थ्योरम, इसे हम थ्योरम कहते हैं, यह एक थ्योरम है। इस थ्योरम को याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्स वाई नंबर ऑफ़ डेज जो ए ने लिए, वाई नंबर ऑफ़ डेज जो बी ने लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एक्स प्लस वाई, ए के द्वारा जो नंबर ऑफ़ डेज़ लिए गए, बी के द्वारा जो नंबर ऑफ़ डेज़ लिए गए, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर ऑफ़ डेज़ आते हैं वो ए प्लस बी मिलके यदि काम करते हैं वो आता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट है कि जो ये कैलकुलेशन आएगा वो x और y दोनों से छोटा होगा। x और y अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो x और y से, मान लीजिए अगर a मान लीजिए 10 डेज़ में कर रहा है और अगर 8 डेज़ में b कर रहा है, मान लीजिए a का डेज़ है और ये b का डेज़ है, तो ये तो हमारा निश्चित है कि ये कहीं इस रेंज में आ रहा होगा। आप 10 से नीचे, आप 10 से पीछे मान लीजिए, अगर आपका आंसर मान लीजिए 12 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर, आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन दो लोग मिलके जो होता है समय को रिड्यूस करेंगे। जब दो लोग मिल गए हैं तो टाइम और डेज़, आप टाइम मान लीजिए या डेज़ मान लीजिए, वो कम लगेंगे, इन दोनों से कम लगने चाहिए। लेकिन आप एक से भी अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपका आंसर यदि 12 आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ये टाइप 2 से संबंधित ये एक थ्योरम थी जो आशा करता हूँ आपको समझ आई है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो व्यक्तियों के लिए है और इसी में मान लीजिए एक और व्यक्ति अगर जुड़ जाता है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, तो उसका है एक्स, सेम ऐसे एक्स वाई था तो ये एक्स वाई, यहाँ पे सिर्फ जेड जुड़ जाएगा। नीचे एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस कैलकुलेशन से आप बहुत ही जल्दी है इसे निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलोज़ का इस्तेमाल आगे आने वाले जो टाइप्स हैं, आगे जो आएंगे टाइप्स आपके, उनमें काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो इस फॉर्मूला को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, बहुत को पहले से बोर्ड पे लिख दिया है। इस पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हमने वो भी लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन, ये एक पहला व्यक्ति है, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मोहन ए पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को कर सकता है 10 डेज़ में, 10 दिनों में। एंड रमेश, और रमेश कैन डू द सेम इन 15 डेज़, रमेश उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक, दे में ए प्लस बी का बोध आ रहा है, इसको आप यदि समझेंगे तो इसका मतलब पूछा जा रहा है आपसे दोनों मिलकर, दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क।
तो ये टाइप 2 के अंदर आ गया है। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, x डेज y डेज ऑब्लिक x प्लस वाई डेज इज इक्वल टू 10 डेज 15 डेज ऑब्लिक 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 150 ऑब्लिक 25 5 5 ज़ा, तो ये आंसर आ गया आपका 6 डेज। यदि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। देखिए 10 से भी कम आ रहा है, 15 से भी कम आ रहा है, तो इससे हमारा एक वेरीफाई भी हो गया कि आंसर हमारा सही आ रहा है। तो आइए 3 से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 कंडीशंस जब दी जाती है, जो सेकंड फॉर्मूला था इसी टाइप 2 का, उससे भी संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी वर्क को 5 डेज में कर सकता है, कॉमा बी कैन डू द सेम इन 6 डेज, दूसरे का 6 डेज दिया हुआ है, एंड सी कैन डू, सी कर सकता है द सेम, उसी कार्य को 12 दिनों में। हाउ लॉन्ग दे कंप्लीट दी वर्क टुगेदर। एक साथ यदि मिलके तीनों काम करते हैं तो कितने समय में ये काम को किया जा सकता है। यह हमारा 2 के लिए फॉर्मूला था। 3 के लिए फॉर्मूला हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स वाई जेड ऑब्लिक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है 5 6 दिन 12 दिन बटे में, पहले इस दोनों को ले लेते हैं 5 × 6 प्लस इन दोनों को ले लेते हैं 6 × 12 जमा इसको और इसको ले लेते हैं 12 × 5, ये आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30 12 तिया 36 360 बटे 6 पंजे 30 12 छिक 72 12 पंजे 60 6 3 9 90 और 70 72 और 90 162, तो ये हमारा आ जाता है 360 बटे 162 दिनों में। इसको और सॉल्व किया जा सकता है, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 0 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 9 × 81 9 दूनी 18, यह आ गया हमारा 20/9 इज इक्वल टू 9 9 दूनी 18 19 20, इतना डेज हमारा आंसर आ गया है। ये आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आराम से। आप 9 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसको इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। जब 3 पैरामीटर्स हमें दिए होते हैं, 3 व्यक्ति वर्क कर रहे होते हैं ए बी और सी, तब हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करके इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हैं हम बड़ी आसानी से। ये फार्मूला और इससे पहले वाला फार्मूला जो अभी भी यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों फार्मूले आगे वाले जो आगे आने वाले थोड़े हायर टाइप्स होते हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल काफ़ी लाभकारी होते हैं। इनको याद करना बहुत आवश्यक है। तो आइए एक और टाइप ले लेते हैं। टाइप 2 के बाद टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। टाइप 3 से ये एक थ्योरम है, मैंने आपको लिखी है, समझाता हूँ आपको। थ्योरम देखिए, थ्योरम कुछ इस प्रकार से है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर, यदि ये दोनों मिलकर, दो व्यक्ति ए और बी अ पीस ऑफ वर्क, एक कार्य को कर सकते हैं एक्स डेज के अंदर, एक्स दिनों के अंदर ये दोनों मिलके एक कार्य को कर सकते हैं, और ए अलोन, इस टाइप में ये वर्ड यूज़ होगा अलोन, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तीसरे टाइप का है। दे कैन डू इट इन वाई डेज। ए अकेला मिलके यदि इस कार्य को वाई डेज में कर सकता है तो पूछा जाता है कि अगर बी अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है। उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्स वाई ऑब्लिक एक्स माइनस वाई डेज। इससे पहले वाले टाइप में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, एक्स वाई ऑब्लिक एक्स प्लस वाई, जब इन दोनों का कंबाइंड हमने पूछा था कि दोनों ए प्लस बी मिलके कितने समय में कर सकते हैं। बस आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, परंतु फॉर्मूला रिलेटेड है। आपको बता रहा हूँ कि इस वाले टाइप के अंदर आप प्लस के बदले माइनस कर देते हैं। तो याद रखिए, जब अलोन वाला शब्द आएगा तब आप प्लस का माइनस कर देंगे, तो ऐसे आप इसको याद रख सकेंगे। इतनी सिंपल ये भी केस है। ये टाइप 3 भी बहुत सिंपल है, परंतु ये सारे टाइप आपको पता होने चाहिए। इससे सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए और बी एक साथ मिलके टुगेदर दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 6 दिन में दोनों मिलके काम कर सकते हैं। देखिए टाइप 3 है, ये आपको इस शब्द से समझ आ जाएगा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज।
क्वेश्चन गलत है सही है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, अकेला ए 9 दिन में कर रहा है। स्वाभाविक है ए अकेला काम करेगा तो समय ज़्यादा लेगा। तो क्वेश्चन में किसी प्रकार से कोई एरर नहीं है, ये भी आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू इट, बी अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा एक्स वाई ऑब्लिक एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 6 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इज़ इक्वल टू 18। तो ये हमारा आ गया है 18 डेज़। दोनों ने मिलके काम 6 दिन में किया है, ये अकेला 9 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर ठीक ठाक सा लग रहा है, आंसर में किसी तरह की कोई गलती नहीं लग रही है। तो ये था टाइप 3। अब आइए देखते हैं टाइप 4। तो आइए टाइप 4 समझने की कोशिश करते हैं। या मैंने एक सवाल आपको लिखा है, जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप को समझाना काफ़ी आसान था, बेहद आसान था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। टाइप 4 के जो सवाल हैं उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिलता है अल्टरनेट वर्क, यानी कि अदल बदल के कार्य किया जाता है। एक व्यक्ति ए ने कुछ कार्य को कुछ समय के लिए, मान लीजिए ज़्यादातर इन सवालों में 1 घंटे के लिए ए व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उसके बाद अगले 1 घंटे बी व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से अल्टरनेटली अदल बदल के काम किया जाता है। और सवाल ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि कितने समय में ये कार्य ख़त्म हो जाएगा। इन क्वेश्चन में काफ़ी ये ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में बहुत ही मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, मैन ए और बी, ये पानी में, जो खेत में पानी, फील्ड में ये वाटर कर सकते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति 8 घंटे में पूरा का पूरा फील्ड, मान लीजिए पूरा फील्ड है, अगर ए व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, ये फील्ड इतना बड़ा है कि 8 घंटे में ये पूरा पानी भरने में सक्षम है। उसी प्रकार से बी को थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, 4 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। अगर बी को इस फील्ड में पानी भरना हो तो 8 घंटे में 4 घंटे और जोड़ दिए, 12 घंटे इसको लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटे के ऑल्टरनेट या स्ट्रेच में ये काम कर रहे हैं। पहला 1 घंटा ए ने पानी दिया इस फील्ड में, फिर उसके 1 घंटे के बाद बी ने काम किया, फिर ए ने पानी दिया, फिर बी ने पानी दिया, ए ने पानी दिया, बी ने पानी दिया। इस प्रकार से कुछ स्ट्रेचेस में, 1 घंटे के स्ट्रेचेस में ये काम हुआ है। तो इस क्वेश्चन में इन तरह के, इस टाइप्स में इस तरह की कुछ सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन है कि सुबह 9 बजे मान लीजिए काम शुरू हुआ है, पानी देने का जो क्रिया है सुबह 9 बजे शुरू हुई है। टाइम ऑफ फिनिश, कितने समय में ये पूरा का पूरा फील्ड भर जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ए ने पहले घंटे में 1/8 किया, बी ने पहले घंटे में 1/12 किया, ये इसका 1/2 है और ये इसका 1/2 है। तो कुल मिलाकर पहला घंटा और दूसरा घंटा, तो 2 घंटों में इन्होंने 1/8 प्लस 1/12 किया। इनका एलसीएम ले लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 24, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 12 दूनी 2 एकम 2, तो ये आ गया 5/24, 5/24 पार्ट। मतलब 2 घंटे में 24 हिस्सों में से 5 हिस्से भर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करना है, आपको 5/24 आप देख रहे हैं, आपको इसके क्लोज लाना है। आपको अपना न्यूमरेटर को, इस न्यूमरेटर को इसके क्लोज लाना है। अब आप मल्टीप्लाई करिए, कैसे? अगर हम 5 दूनी लिखते हैं तो 5 दूनी आता है 10, 5 तिया लिखते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसके क्लोज परंतु इससे थोड़ा कम लाना है, माफ़ कीजिएगा, इससे क्लोज परंतु इससे थोड़ा कम लाना है। तो ये हम ला सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 चौक 20। तो यहाँ 4 गुना अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप देख रहे हैं ये हमारा 2 घंटे की मेहनत है, ये 2 घंटे की ए और बी की मेहनत है।
जिसने 5/24 भर दिया है। तो इसीलिए यदि आपको 4 से इधर गुणा करना है तो इधर भी आपको 4 से गुणा करना होगा। तो 8 घंटे की जो मेहनत है ए और बी की, उससे 5 चौक 20/24 बराबर है 20/24। इतना आपका फील्ड पानी से भर जाएगा 8 घंटे के बाद। ये आ जाएगा बराबर 2 धाम 12, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 5/6 मतलब मान लीजिए अगर 6 पार्ट हैं, उसमें से ये पार्ट भर गया है, 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 ये पार्ट भर गया है। ये सारे पार्ट 8 घंटे के अंदर ये सारे पार्ट भर गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक सिंगल पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है। रिमेनिंग क्या है, 5/6 आया है हमारा। जो कंप्लीट होगा वो उसका फैक्टर होगा 1। अगर ये 1 होगा पार्ट तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 5/6 भर चुका है तो 1 - 5/6 आपका बैलेंस है जो अभी भी रह गया है, जो कि आपका आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा आपका 6। एलसीएम 6 - 5 = 1/6। 1/6 आपका बैलेंस आ गया है। 1/6 आपको अभी और भरना है। अब इसमें इसके बाद आप ये 2 का बैच आप ले चुके हैं, 2 का बैच आप छोड़ दीजिए। आप क्लोज आने के बाद, जो आप क्लोज आ गए हैं उसके बाद ये 2 का बैच वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के अब सिर्फ ए पे आइए। मान लीजिए ए 1 घंटा और काम करता है तो ये 1/8 फिल कर देता है। आपका बैलेंस 1/6 है और 1/8 आपका फिल किया। तो अब आप देखिए 1/8 और 1/6 में 1/6 आपका बैलेंस है, 1/8 इसने फिल किया, यानी कि ये 1/6 से कम है। 1/6 से कम है तो अभी भी आपका बैलेंस बनेगा। अभी भी आपका ये भरा नहीं है क्योंकि 1/8 जो ये भर रहा है वो 1/6 से कम है। तो आपका बैलेंस अभी कितना रह जाएगा, 1 घंटा और काम होने के बाद भी आपका बैलेंस रह जाएगा 1/6 - 1/8, जो कि आ जाएगा आपका 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 चौक 24, 4 एकम 4 -8 तिया 24, 24 3 एकम 3, तो ये आपका आ जाएगा 1/24। ये भी आपका 1 घंटा और काम होने के बाद, यानी कि 8 घंटा तो आपका काम हो चुका था, 1 घंटा ए ने भी काम किया, तो अब 9 घंटे हो चुके हैं। 9 घंटे होने के बाद भी आपका 1/24 अभी बैलेंस है। अब 9वें घंटे के बाद 10वें घंटे में बी काम करेगा। बी का आपको काम बता देता हूँ। जो बी काम करेगा, बी 1/12 1 घंटे में भरता है। 1/12 और 1/24 में आप सीधा सीधा देख रहे होंगे 1/24 1/12 का आधा है, यानी कि अगर ये 1 घंटे में 1/12 भर देता है पानी से तो 1/2 आवर्स, आधे घंटे के अंदर ये 1/12 को पूरी तरह से भर देगा। ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो हमें टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है हमारा 8 घंटे जमा 1 घंटे जब ए ने अकेले काम किया है, जमा आधा घंटा जो ये बी ने काम किया है। तो टोटल 8 और 1 9, 9.5 घंटे में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको 4 टाइप्स बता चुका हूँ। इस वीडियो को आशा करता हूँ आप सब बहुत पसंद करेंगे। यदि आपके कमेंट्स मुझे पॉजिटिव में कुछ अच्छे कमेंट्स आएंगे तो इस क्लास को और आगे मैं बढ़ाऊँगा। पूरी क्लास में अभी भी इसमें काफ़ी सारे टाइप्स रह गए हैं, वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं इस वीडियो के फीडबैक का आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।